हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेडी क्लासेस वंस अगेन। तो कल की क्लास में हमने जाना था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम जाने हैं कि सेंटेंस में कैसे पहचाने हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है और कौन सा एडवर्ब है। इस तरीके से हम जो 8 कंप्लीट है ना पार्ट ऑफ स्पीच, हम उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से डाउट होते हैं स्टूडेंट्स को कि वो नहीं पहचान पाते हैं कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है। तो आज उनके प्लेस देखेंगे, कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे पहचानें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि नोटबुक तैयार होगी, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक रहेगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि इसके 2 या 3 पार्ट्स जरूर लाएंगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए, शॉर्ट से मतलब नहीं होता। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से थे पहले वो जान लें एक बार, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखी पिछली वीडियो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इसके अलावा एडजेक्टिव। देखो कुछ लोग ना इसे एडजेक्टिव भी बोलते हैं, कुछ एडजेक्टिव भी बोलते हैं, लेकिन ठीक है। तो राइट जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इसके अलावा प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके अलावा कंजक्शन, और जो 8वां बचता है वो है आपका इंटरजेक्शन। ओके, तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो कि आपके हर सेंटेंस में पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं से कौन से भी वर्ड इसमें से पाए जा सकते हैं सेंटेंसेस में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि वो हम करेंगे नाउन से। कि सबसे पहले नाउन को पहचानना सीखेंगे कि नाउन आखिर कैसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आज नाउन के बारे में बात करेंगे, शुरुआत यानी कि नाउन से करेंगे। ओके, नाउन। देखो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। जब इसके टोटल आपको कंप्लीट बताएंगे चैप्टर के बारे में तब आपको फुल तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लो क्योंकि इंट्रोडक्शन हमें जानना है कि नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नेमिंग वर्ड। जिस वस्तु का भी, जिस इंसान का भी है, किसी भी चीज़ का नाम है वो नाउन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ओके, चाहे वो किसी इंसान का, चाहे किसी इंसान की बात हो, चाहे किसी पर्वत की बात हो, माउंटेन की बात हो, चाहे किसी जगह की बात हो, कुछ भी मान लीजिए, या किसी वस्तु को ले लीजिए। वस्तु पे आप टेबल लिख सकते हो, टेबल लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, देयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नाउन। अब बात करते हैं कि अगर सर सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। देखो याद रखना, जो ये नाउन होता है ना, इसकी ये खास बात होती है। और खास बात क्या होती है कि ये ना सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में पाया जाएगा या फिर आपका सब्जेक्ट के रूप में पाया जाएगा। समझ में आया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगुलर है प्लूरल, लेकिन आप ये देखिए सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो ये नाउन सेंटेंस में, किस में बात की जाए, सेंटेंस में किस में पाए जाएंगे, या तो ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में। अच्छा, सेंटेंस का जो होता है ना क्रम, क्या होता है, आप कहते हो कि सर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट, यही तो होता है आपका, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना सब्जेक्ट और वर्ब, इसे हम बोलेंगे क्लॉज, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लॉज किसे कहते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही क्लॉज कहा जाता है। और क्लॉज का एक चीज़ और होता है, क्लॉज सेंस देता है ना, यानी कि सेंटेंस में सेंस देता है, उसका कुछ मीन भी निकलता है। ऐसे ही हम किसी को क्लॉज नहीं कह सकते, ठीक है। इसे नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए हमने क्या किया, सेंटेंस लिखा, वी राइट अ सेंटेंस। अब सेंटेंस ऐसा लिखते हैं जिसमें कि नाउन और क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन हो और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन। चलो ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे श्याम राइट्स अ बुक। सेकंड लेते हैं, रोहन सॉ अ मूवी।
थर्ड लिखते हैं राम एंड सीता सौदा हिमालय। ठीक है, और फोर्थ भी देखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हम सोहन एंड राधिका आर गोइंग टू स्कूल। अच्छा, जो आप पढ़ते आए हो ना शुरुआत से, उसे भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी टाइम है। श्याम गोज़ टू आगरा, यही तो पढ़ते हो आप, राम गोज़ टू आगरा, श्याम गोज़ टू आगरा। अच्छा, हमारे सामने ये 5 एग्जाम्पल्स हैं और 5 एग्जाम्पल्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, किए होंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि हम तो नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें किसी और वर्ड से मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन हमारा ये क्लास है, तो आप पहले पहचानना सीखिए। नाउन कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। मैंने क्या कहा, आपको याद हो, मैंने अभी दिखा था कि सब नाउन जो होता है या तो आपको सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। ये सेंटेंस है क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। याद रखना सब्जेक्ट जो होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है या तो आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट भी सेम तरीके से या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इनके अलावा अगर आपको कुछ देखने को मिलता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वो बात की बात है, पहले आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। पहले हम बात कर रहे हैं नाउन के बारे में, तो केवल नाउन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक से भटकना नहीं है। श्याम राइट्स अ बुक, अब देखो ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ नहीं रहे। प्रोनाउन क्या करता है, आपके नाउन के स्थान को लेता है, यानी रिप्लेस करता है नाउन को। अब क्या कर रहे हैं हम बात नाउन की, तो याद रखना जो ये बचा ना, अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या बचा, ऑब्वियसली बात है नाउन ही बचा हुआ। किसी भी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, और ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यानी कि सही है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। बुक एक वस्तु का नाम है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी नाउन है। समझ में आ गया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। कॉमन चीज़ क्या है कि यहाँ पर भी नाउन है और यहाँ पर भी नाउन है, यानी कि नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर। अब देखिए सेंटेंस में इंसान का नाम मिल गया, सिंपल सी बात है, वो क्या है, नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ये वर्ब है, मूवी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन है। ऐसे ही यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन। ऐसे ही ये श्याम ये जगह का नाम है और ये बस इंसान का नाम है, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे कि नाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे पहचान सकते हैं। एक तो ये रास्ता हुआ। अब इससे आगे पढ़ेंगे कि और हम नाउन को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। ठीक है, पहले नोट कीजिए। अच्छा, अभी तक हमने पहचाना कि हमने नाउन को सब्जेक्ट के रूप में पहचाना, ऑब्जेक्ट के रूप में पहचाना। इसके अलावा जो और चीज़ें ना, याद रखना सुनो, आर्टिकल के द्वारा भी पहचान सकते हैं, एडजेक्टिव द्वारा भी पहचान सकते हैं, और एक आता है आपका प्रीपोजिशन, उसके द्वारा भी पहचान सकते हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट द्वारा हमने नाउन को पहचाना, लिख देता हूँ कंप्लीट। नाउन को पहचाना हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट द्वारा, जो अभी आपको 5 सेंटेंसेस लिखाए थे। अच्छा, अब देखते हैं आर्टिकल द्वारा। अच्छा, आर्टिकल द्वारा नाउन को कैसे पहचानोगे। आर्टिकल जो होता है ना, आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल मैं आपको बता दूँ, ए एन द, ये जो 2 आर्टिकल होते हैं वो होते हैं इंडेफिनिट में, और ये जो दा बचता है ना अकेला, जिसे दी या दा भी बोल सकते हैं, तो याद रखना वो बोलते हैं हम डेफिनिट के अंदर आता है, लेकिन वो आर्टिकल का चैप्टर उससे बाद हम पढ़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो आर्टिकल होता है वो अपने साथ नाउन लेता है।
एक तो ये रास्ता है, जहाँ आर्टिकल दिख गया वहाँ नाउन होगा, जहाँ नाउन होगा वहाँ आर्टिकल होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब दूसरी बात, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी अपने साथ नाउन को लेता है, समझ में आ गया। ठीक है। प्रीपोजिशन, और जो प्रीपोजिशन है ना, ये भी अपने साथ नाउन को जोड़ता है। इन चीज़ों को याद रखना। नंबर 1 हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट द्वारा पहचाना, नंबर 2 फिर हमने इसके द्वारा पहचाना, नंबर 3 एडजेक्टिव द्वारा, और नंबर 4 प्रीपोजिशन द्वारा। अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, हमें कुछ एग्जांपल्स दीजिए। देखो मैंने एग्जांपल्स दिया, आर्टिकल लेके चलते हैं। ठीक है। सिंपल सा लिखते हैं हम, दिस इज अ बैट। एडजेक्टिव में लिखा ही इज अ गुड बॉय। ठीक है। प्रीपोजिशन में हमने क्या लिखा, हमने लिखा श्याम गोज टू मार्केट बाय बस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आर्टिकल की बात की है, मैंने क्या कहा, ए एन द, ए दिख गया। अब इसके साथ जो आ रहा है ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, प्रोनाउन होगा। लेकिन आप ये देखिए, और इसकी बात है नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आप पहचानोगे इसमें नाउन क्या है, तो आप देखोगे ये तो यहाँ पर ही आ गया प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन हम इधर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में जाइए, वहाँ पे आपको नाउन देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, आर्टिकल के साथ नाउन जुड़ रहा है। मैंने कहा आर्टिकल के साथ नाउन जुड़ रहा है, सिंपल सी बात है। यानी कि ये देखो कॉम्बिनेशन बना, यानी कि हमें नाउन देखने को मिल गया। एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन के बारे में क्वालिटी बताए, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। अब देखो इधर, यहाँ पर ये ही है, ना किसी व्यक्ति का नाम है ना किसी जगह का नाम है, यानी टोटल ये है कि ये नाउन नहीं है। अच्छा नाउन नहीं है, चलो ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हमें नाउन देखने को नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, बॉय। अब इधर देखिए, ये आपका नाउन है और ये क्या बचा, फिर ये आपका वर्ब है। और देखो यहाँ पर आर्टिकल, ध्यान रखना जो आर्टिकल है ना वो नाउन के लिए आया है। ठीक है। और जो एडजेक्टिव है वो भी नाउन के लिए आया है, समझ में आ गया। यानी आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो और आर्टिकल के द्वारा भी पहचान सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये वाला गुड, ये हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि जो लड़का है वो कैसा है, अच्छा है, इज अ गुड बॉय। नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो बॉय जो है वो कैसा है, गुड, यानी कि पॉजिटिव बात है। ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के द्वारा पहचानना। श्याम गोज टू मार्केट बाय बस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में ये आपका नाउन हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब एक ही है तो इसे हम मेन वर्ब कहेंगे। अब बात करते हैं टू की, और टू क्या है यहाँ पर, ये आपका प्रीपोजिशन है। ये क्या है फिर आपका, सिंपल सी बात है, प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है, तो प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन ले रहा है, तो क्या हुआ, प्रीपोजिशन प्लस नाउन कॉम्बिनेशन बना, एक तो ये बन गया। अब आता है बात बाय बस, एक ये बन गया, ये भी आपका प्रीपोजिशन है। यानी कि हमें प्रीपोजिशन फर्स्ट और प्रीपोजिशन टू, यानी एक सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट दो प्रीपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब ऑब्जेक्ट के रूप में होती हैं, याद रखना इस बात का। ठीक है। प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन तो ले रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप समझ में आ गया कि नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं, और नाउन या तो सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में पाया जाएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में पाया जाएगा, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी सेम टू सेम सब्जेक्ट की तरह ही नाउन या प्रोनाउन होगा। सेंटेंस जब हमने लिखा तो नाउन को हमने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के द्वारा पहचाना, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसे हम आर्टिकल एडजेक्टिव प्रीपोजिशन के द्वारा भी पहचान सकते हैं। तो आर्टिकल प्लस नाउन, यानी आर्टिकल अपने साथ नाउन भी लेता है, एडजेक्टिव भी अपने साथ सेम नाउन लेता है, और प्रीपोजिशन भी अपने साथ नाउन का यूज करता है। और प्रीपोजिशन के साथ वैसे बात देखा जाए तो ऑब्जेक्ट आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाउन हो गया कंप्लीट, अब पढ़ते हैं सेकंड प्रोनाउन। अच्छा प्रोनाउन क्या करता है पता है, जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है। ऐसे शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस करें, ठीक है, जो नाउन के स्थान पर यूज हो। जैसे कि मैंने लिखा, ये पहले मैं नाउन का लिखता हूँ, राम
राइट्स अ बुक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि राम राइट्स अ बुक, यहाँ पर मैंने भी केवल नाम लिया, यानी कि केवल नाउन का यूज किया है। अब मैं इन्हें क्या करता हूँ, इन्हें अब प्रोनाउन में चेंज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं याद रखना, ये जो होते हैं ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो कि किसे रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। जब हम पढ़ेंगे इसे ओपन करके चैप्टर को, तब हम अच्छे तरीके से बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, कैसे यूज किए जाते हैं, कब सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, सब वगैरह यूज करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बस ये जान लें कि हम पहचाना सीख रहे हैं बस। राम राइट्स द बुक, पहले यहाँ पर नाउन था, अब देखो हमें ये रिप्लेस करना है, यानी चेंज करना है। तो राम को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़का है तो हम ही ले सकते हैं, ठीक है। ही राइट्स अ बुक, देखा, यानी कि नाउन को चेंज करने के बाद जब हमने प्रोनाउन का यूज किया तो इसका मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सेंटेंस पे। पहले था राम किताब लिखता है, अब बात आ गई है राम को हमने ही का शब्द वर्ड दे दिया, यानी प्रोनाउन बना दिया, तो हमने लिख दिया कि वह किताब लिखता है, यानी क्या किया, नाउन को रिप्लेस कर दिया ही से। समझ में आ गया। तो ये बात थी प्रोनाउन की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रोनाउन आपने सब्जेक्ट के रूप में तो देख लिया, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट में भी दिखाइए, ओके। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट में, आपने देख लिया आई हेट यू, सेंटेंस पढ़ा होगा पहले से ही, है ना। तो याद रखना, देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन के रूप में आया है, ठीक है। यू, ठीक है, आई, इनमें से ही लिया गया है, ठीक है। या एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें एक राधा घोष, सॉरी घोष मत कीजिए क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट लेना है। राधा बीट्स, अब ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है तो हम क्या करेंगे, राधा ने मान लो अपने भाई को पीटा, तो क्या करोगे, राधा बीट्स हिम, ठीक है, क्योंकि उसका भाई है। तो यहाँ पर ही तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो याद रखना, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, हिम जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो सब्जेक्ट तो हमारे पास है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते, हम इसे लिखेंगे, ठीक है। तो राधा बीट्स हिम, यानी राधा उसको पीटती है, इसका मतलब ये हुआ। और ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप प्रोनाउन को भी पहचानना सीख गए। मैंने पहले बताया था कि नाउन या प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। इसे नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं जिससे आपको पता चल जाए बस। अब पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन हो गया वर्ब के रूप में, कि वर्ब को कैसे पहचानेंगे। देखो वर्ब क्या होता है, एन एक्शन वर्ब, एन एक्शन वर्ड, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। और क्या करते हैं, देखो वर्ब आपके समय को भी दर्शाती है ना, आप कह सकते हो टाइम भी बताती है, ओके। कैसे बताती है, एक्शन तो आप जानते ही हो। अगर मैं टाइम की बात करूं, यदि मान लीजिए गो, या मैं लिखूं गोज, ये आपकी प्लूरल फॉर्म, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। बात की जाए, अगर गोज या गो की बात की जाए तो ये आपको पता है कि ये आपके प्रेजेंट को बताती है, ठीक है, यानी कि जो समय है या जो एक्शन है वो आपका प्रेजेंट में। इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो वेंट होता है, यानी कि पास्ट फॉर्म। और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो गोन होगा, यानी कि आपका परफेक्ट फॉर्म, कोई काम ख़त्म हो चुका है, कोई एक्शन ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा बात की जाए, अगर हम आईएनजी फॉर्म की बात की जाए, यानी कि V4 की बात की जाए, तो कोई काम जारी है, यानी कि जारी है, काम भी ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू तो हो चुका है। अच्छा ठीक है, कितनी फॉर्म हो गई, 1 2 3 4 5, V1 V2 V3 V4 V5, यानी आप कह सकते हो कि इसके 5 रूप होते हैं, ठीक है, वर्ब की। इतना जान दीजिए फिलहाल। अब वर्ब क्या करता है, देखो याद रखना, एक्शन को तो बताता ही है,
इसके अलावा ये पोजीशन को बताता है, पोजीशन यानी अधिकार, ठीक है, ये अधिकार को भी बताता है। और इसके अलावा स्टेट यानी कि अवस्था को बताता है कि कोई काम जो हो रहा है उसकी क्या अवस्था है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे मैं लिखा आई गो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, एक्शन, ठीक है। फिर मैं लिखा आई हैव अ बुक, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको अधिकार देखने को मिला, पोजीशन मिला किसी चीज़ के लिए कि ये जो चीज़ है ना वो चीज़ मेरी है। समझ में आ गया, कोई परेशानी यहाँ पर? तो याद रखना वर्ब एंड एक्शन वर्ब टाइम V1 V2 V3 V4 V5 देयर आर द 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। और इसके अलावा हमें देखो, आप नहीं सोच रहे होंगे सर बता नहीं, देखो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये भी होती हैं, इसके अलावा मोडेल वर्ब भी होती हैं, इसके अलावा ट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं, इसके अलावा इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद सब्जेक्ट। ये चीज़ें मैंने आपको जब वर्ब का चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा, या मैं पढ़ा चुका हूँ, आप उसे देख सकते हो। जब एडवांस क्लास आएगी तब भी आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें है ना जिसे हम ओपन करके बताएंगे वो चैप्टर में बताएंगे, ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो वर्ब के बारे में जान गए, नाउन प्रोनाउन वर्ब। अब पढ़ते हैं हम एडवर्ब के बारे में, इसे नोट कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी वर्ब बताने के लिए कि वर्ब को आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, इस चीज़ को और देखना जरा थोड़ा सा। इसमें क्या, तो ये बताना भूल गया था कि आपको सेंटेंस में उसका प्लेस कैसे देखने को मिलेगा। प्लेस ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे मैंने लिखा सी गोज टू स्कूल, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सेंटेंस में प्लेस देखना है वर्ब का, तो याद रखना वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद देखने को मिलेगी। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आ रही है। देखो वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी अब टोटल बस ये मान लीजिए कि ये जो दोनों है ना ये वर्ब है आपकी, ठीक है। प्रकार कौन से मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये जान लीजिए ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ रही हैं तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरी वाली मेन वर्ब। जैसे इसमें पहले में केवल एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, इसमें दो आ गई इज और गोइंग, तो इसमें इज है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके अलावा जो गोइंग है आपकी मेन वर्ब होगी। लेकिन आप इस बात का ध्यान मत भूलना कि दोनों ही वर्ब के रूप है, ठीक है। पहचाना सीख गए वर्ब को, गुड। अब पढ़ते हैं एडवर्ब के बारे में। अच्छा, एडवर्ब याद रखना इस बात का, जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव जो होता है वो आपका क्या करता है, एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है कि एडजेक्टिव आपके नाउन की प्रोनाउन की खास बात बताता है, यानी क्वालिटी को बताता है। उसी प्रकार जो एडवर्ब होता है वो आपके वर्ब के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में क्वालिटी बताता है, ठीक है। कैसे बताएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे, सी रन्स स्लोली, ठीक है, या मैं लिखा श्याम वॉक्स स्लोली, ठीक है, समझ में आ गया। याद रखना अगर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये स्लोली किस लिए आया, ये इसके लिए आया, ठीक है। ऐसे ही ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किसके लिए आया है, इसके लिए आया, ठीक है, समझ में आ गया। यानी वर्ब की खास बात बता रहा है कि कोई जो काम है, एक्शन है, वो किस प्रकार से किस रूप में हो रहा है और उसकी अभी क्या अवस्था है, वो किस तरीके से चल रही है ना। तो ये दौड़ तो रही है लेकिन स्लो दौड़ रही है, ऐसे ये जो घूम रहा है ये बहुत स्लो घूम रहा है, ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है इसका मतलब, ठीक है। ये आपका एडवर्ब हो गया जो कि किससे बताता है, आपको वर्ब को बताता है, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं है कि एडवर्ब केवल वर्ब के बारे में बताता है, और सारे चीज़ों के बारे में बताता है, और भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, लेकिन हमें केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, इस बात को मत भूलना, ठीक है। तो एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर जब क्लास आएंगी उन चीज़ों को नोट करना, तब ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि तब मैं और ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा पूरे चैप्टर को, ठीक है।
अच्छा एक काम कीजिए, एक नोट करके चीज़ लिखना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, क्या क्वेश्चन किया जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच, POS मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन कौन से स्पीच होते हैं जिनके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, जवाब होगा इसका एक तो नाउन, एक प्रोनाउन और एक वर्ब। केवल इनके ही बनाए जा सकते हैं क्या, प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म, इनके अलावा किसी के नहीं बनाए जा सकते, याद रखना। जैसे अगर हमने नाउन का एग्जांपल लिया, ये हो गया आपका सिंगुलर, इसको आप कन्वर्ट चेंज कर दोगे वॉइस में, यानी ये आपका ये सिंगुलर, ये आपका प्लूरल, तो ये नाउन का हो गया। इसी प्रकार से प्रोनाउन की बात की जाए, अगर कोई एक लड़का है तो ही हो गया, एक से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, उसे चेंज कर दोगे, यानी कि दे में चेंज कर दोगे, यानी ये सिंगुलर हो गया और ये आपका प्लूरल फॉर्म हो गया। इसी प्रकार से जब हम वर्ब को लेंगे तो वर्ब में क्या करेंगे, ये जो गो है ना, ये आपकी प्लूरल फॉर्म है, यानी प्लूरल वर्ब है। अब जब आप इसे चेंज करोगे एस या ES लगाकर, तो क्या करोगे, इसे सिंगुलर कर दोगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। ओके, तो यानी कि नोट करके देखना, पार्ट ऑफ स्पीच में सिंगुलर या प्लूरल जो फॉर्म तैयार होती हैं वो केवल नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की ही होती है, यानी कि टोटल 3 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। ये मैंने आपके सामने नाउन का लिखा, ये मैंने आपके सामने प्रोनाउन का लिखा और ये मैंने आपके सामने वर्ब का लिखा। ठीक है।